सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज उसने हमको आराधना करने का अवसर दिया। और इस समय जबकि हम यहाँ पर एकत्रित हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम सब मिल कर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। आज ईस्टर से पहले का तीसरा रविवार है, अर्थात लेंट का चौथा रविवार है। और आज हमारे मनन के लिए जो विषय दिया गया है वो ये है कि परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट हुई। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट हुई। द पावर ऑफ गॉड इज मैनिफेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ जीसस। आइए इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमको अवसर दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। इस समय जबकि हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। होने दीजिए कि हम अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके आपकी ओर दृष्टि करें। आपके वचन के द्वारा हम आशीष पाएं, हमारे हृदय को तैयार करें ताकि आपका वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुँचे और अंकुरित हो और फल लाए। होने दे आपका वचन हमें सिखाए, चिताए और हमारी ताड़ना करे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे, जिससे कि हम आपकी संगति में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही सृजनहार, पालनहार और तारण है। उसके अतिरिक्त कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो सामर्थ और ज्ञान का स्रोत है और सारी सामर्थ उसकी है। अगर हम पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय और 12 आयत देखें तो दाऊद राजा यहोवा का धन्यवाद करते हुए ये कहता है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। तो हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो जो बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका स्रोत है। परमेश्वर हमारा महान राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वो अल्फा और ओमेगा है। वो आदि और अंत है। वो था और है और आगे भी रहेगा। वो युगानुयुग काल का परमेश्वर है, हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, वो सामर्थी है। प्रभु के वचन में सामर्थ्य, उसके शब्द में सामर्थ्य है। उसने कहा और वैसा हो गया। वो सृष्टि करता है। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसने कहा पशु पक्षी वनस्पति और सब जीव जंतु के लिए उसने शब्द बोला और वैसा हो गया। और सूर्य, चंद्रमा, सितारे, ग्रह सब बनाए, उसने बोला और वैसा हो गया। हमारा परमेश्वर जो है उसके वचन में सामर्थ्य, और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 6ठे पद में लिखा है, हे यहोवा तेरे समान कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हमारा परमेश्वर पराक्रमी है, सामर्थी है। भजन का लिखने वाला भजन 8 और 1 में कहता है कि हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, प्रताप से भरा है, वैभव से भरा है। तूने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया है। परमेश्वर ने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया है। भजन 19 और 1 में लिखा है, भजनकार कहता है,
परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये सृष्टि का वर्णन कर रहा है। जो सृष्टि हम देखते हैं, चांद सितारे, वनस्पति, जंतु, पशु पक्षी, ये सब परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ये सब परमेश्वर की सामर्थ को बता रहे हैं। जहाँ कहीं हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को बता रहा है। तो प्रभु के वचन में सामर्थ है, उसके दाहिने हाथ की भुजा सामर्थी है। उसने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, उसने चट्टान से पानी निकाल दिया। हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है। अब ये परमेश्वर की सामर्थ जो है प्रभु यीशु के कार्यों में प्रकट हुई। प्रभु यीशु के कार्यों को हम देखते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने सामर्थ के काम किए। मत्ती रचित सुसमाचार 28-18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो उसके बातों में सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की बातों में सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह के कामों में सामर्थ्य है। हम उसके कार्यों में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पापों से बचाने की सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह को पापों से क्षमा करने की सामर्थ है। मत्ती 9 और उसके 5 और 6 में लिखा है, जब वो एक लकवे का रोगी उसके पास लाया गया तो उसने उसको चंगा किया और उसके पाप को क्षमा किया। और मत्ती 9, 5 और 6 में लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चला जा। तो प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को चंगाई देने का अधिकार है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य काम किए और चंगाई दी। उसने कोढ़ी को शुद्ध किया। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। एक अंधे ने आकर कहा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। और उसने कहा कि वैसा ही हो। और लकवे के रोगी, जो अन्य लोग बीमारियों से ग्रसित थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनको प्रभु यीशु ने चंगा किया। और एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वीं आयत में हम पाते हैं कि एक सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मेरा दास जो है वो बहुत बीमार है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं घर पर आकर उसे चंगा करूंगा। उसने कहा, हे प्रभु, नहीं, घर पर मत आ, तू केवल कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही किया और उसको बोला और वो चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सामर्थ्य थी। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, वो ये कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। और वैसे ही हुआ, उसने उसको छुआ और वो चंगी हो गई। उसके वस्त्र से सामर्थ्य निकलती थी और वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य दुष्ट आत्माओं को निकालने की। उसने हम सुसमाचार के पाठ में आज हम पढ़ते हैं, हमने सुना कि एक गूंगी दुष्ट आत्मा को प्रभु ने निकाला। और दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु से डरती है और उसकी आज्ञा को मानती है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर की सामर्थ्य को देखते हैं। प्रभु यीशु को सृष्टि पर अधिकार है। जब चेले गलील की झील में थे और नाव में थे और बहुत तूफान आंधी आया और उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु ने खड़े होकर के हवा और पानी को डांटा और उन्होंने उसकी बात सुनी।
सृष्टि पर अधिकार है, वो इतना सामर्थ्य है कि वो आंधी और पानी पर भी अधिकार रखता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है। उसने याईर की बेटी को कहा तलीता कूमी, और उसको हाथ पकड़ करके उठा दिया, उसने जीवन दिया। उसने नाइन नगर की विधवा के बेटे को चंगा किया। उसने 4 दिन के मरे लाजर को जो कब्र में था उसको कहा है लाजर निकाला, और वो निकाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन देने की सामर्थ है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट हुई। हमारे प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है। मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपनी महिमा सहित आएगा, स्वर्गदूत के साथ आएंगे। वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो लोगों को अलग करेगा, दाहिनी और बाईं ओर करेगा, और हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। उसको न्याय करने का अधिकार है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसको सब प्राणियों पर अधिकार है। हमारा प्रभु यीशु सामर्थ्य है, उसको बहुत अधिकार है। वो सामर्थ्य के काम करता है, वो हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार लोग विरोध करते हैं। आज के उसमें भी सुसमाचार के पाठ में जब उसने गुगी दुष्ट आत्मा को निकाला, तो फरीसी और शास्त्री कहने लगे ये तो बालजबूल की सहायता से निकालता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि यदि शैतान के विरुद्ध हो जाए तो उसका राज्य कैसे स्थापित होगा। और 20वीं आयत में जो आज का सुसमाचार पढ़ा, उसमें प्रभु ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। आज भी बहुत सारे लोग फरीसी और शास्त्रियों के समान परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी हम भी नहीं जानते, नहीं समझते परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से सामर्थ के काम करता है, लेकिन कभी कभी हम उसकी अवहेलना करते हैं। कभी हम उस बात को सोचते नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कितने सामर्थ के काम करता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, हमें उसकी बात का विश्वास करना चाहिए, उसकी सामर्थ का अनुभव करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु के कार्य में प्रकट हुई, और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सामर्थ दी। उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 1:8 पर प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ के काम करोगे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी बहुत सामर्थ के काम किए। दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगों से चंगाई दी, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ हम वहां पर देखते हैं। पौलुस ने भी बहुत कार्य किया, उसको भी परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, और उसने भी बहुत सारे ऐसे सामर्थ के काम किए। अब शिष्यों के बाद कलीसिया को पवित्र आत्मा का दान दिया गया। एक कलीसिया होते हुए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है, और ताकि हम उस परमेश्वर की सामर्थ को जारी रखें। प्रभु चाहता है कि हम भी इस चंगाई के काम को और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के काम को, लोगों को दुखों से शांति देने के काम को हम जारी रखें। जीवन को बदलने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। उसका वचन जो है वो लोगों के जीवन को बदलता है। हम देखते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है।
और वो हमारे जीवन में बहुत बार सामर्थ के काम करता है। लेकिन हमारे जीवन में बहुत बार दुख आ जाता है, निराशाएं आ जाती हैं, असफलताएं आ जाती हैं और परेशानियां आ जाती है। हम समस्याओं में घिर जाते हैं और हम अपने आप को बिल्कुल निर्बल और असहाय समझने लग जाते हैं। और जब कभी भी हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम निर्बल हैं, असहाय हैं, ऐसे समय में शैतान को सुअवसर मिलता है और शैतान हम पर हमला करता है, हमारे विश्वास की जड़ों को हिला देता है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ है, वो हमारे संग संग रहता है। और लेट के दिनों में जबकि हम निर्बलता महसूस करते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसकी सामर्थ हमारे लिए अवेलेबल है। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ, असहाय होता हूँ, तो परमेश्वर की सामर्थ भरपूरी से मेरे जीवन में काम करती है, भरपूरी से मेरे जीवन में काम करती है। अंत में मैं एक आयत कह करके समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसकी 29 से 31 आयत तक। यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय 29 से 31 आयत। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वो थके हुए को बहुत बल देता है, वो थके हुए को बहुत बल देता है। बहुत बार जीवन में हम थक जाते हैं, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं तो अब थक गया, एक समस्या हल होती है दूसरी खड़े हो जाती है, एक परेशानी खत्म होती है दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है, मैं अब थक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ लिखा है कि वो थके हुए को बहुत बल देता है। बहुत बार लोग शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप में निर्बल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो थके हुए को बहुत बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। शक्तिहीन जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमजोर गया, उसको थोड़ी बहुत सामर्थ नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और अपनी उसकी सामर्थ का अनुभव करता है, उनके जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग होगी। जोश के साथ अपने जीवन में जीवन की हर चुनौती का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है और उसका वचन हमसे ये कहता है कि हम निराश ना हो, हताश ना हो, हम थके नहीं। हमको हमारे लिए प्रभु ने भी कहा है, सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो हमारे दुखों में हमें शांति देता है, हमारी निराशा में हमको आशा की किरण दिखाता है, और जब हम बलहीन हो जाते हैं तो हमको बहुत सामर्थ देता है। परमेश्वर करे कि हम अपने जीवन में उसकी सामर्थ को अनुभव करें और ये सामर्थ हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें। जो दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उनको हम परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कराएं। अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम उनको बताएं कि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने अपनी सामर्थ अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट की, आपने अपनी सामर्थ शिष्यों के द्वारा प्रकट की, आपने अपनी सामर्थ कलीसिया के द्वारा प्रकट की। हे प्रभु, हमको शक्ति दीजिए ताकि हम भी आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरपूर होकर
आपकी सामर्थ को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें ताकि दूसरे आपकी सामर्थ से आशीष पाएं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से आमीन।